एक ही कारण है, हराम और आराम की आदत लग गई है हमारे सारी अथॉरिटी को, एडमिनिस्ट्रेशन को। परेशानी मेनली ये है कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं वो अपने घरों में बैठकर 2 साल से मुफ्त की फीस ले रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हमारा हो रहा है। हमने एडमिशन क्यों लिया था? एक्सपोजर के लिए एडमिशन लिया था, कुछ सीखने के लिए एडमिशन लिया था। कैसा रहा ऑनलाइन एजुकेशन फीमेल स्टूडेंट्स के लिए इन पर्टिकुलर? कुछ एक्सपोजर ही नहीं है। हमारे साथ ड्यू के एक स्टूडेंट हैं जो ABVP से भी एसोसिएटेड हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में LLM का स्टूडेंट हूँ और ABVP के नेशनल मीडिया कन्वीनर, दिल्ली स्टेट सेक्रेटरी। यार मेरे को याद है कि ऐसा ही एक प्रोटेस्ट 3-4 महीने पहले भी मैंने कवर किया था, यही आर्ट्स फैकल्टी थी, है ना। 1 साल पहले भी मैंने कैंपस रीओपनिंग पे एक सिमिलर स्टोरी की है। एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि बच्चे क्या चाह रहे हैं? देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि प्रशासन ने आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया। 2 साल से लगातार हमारा एफर्ट चल रहा है और कैंपस कैसे खुल सकता है उसको लेकर के यूनिवर्सिटी को हम सजेशंस भी दे रहे थे, आइडियाज़ भी दे रहे थे, तैयारी भी मजबूत कैसे हो सकती है वो भी हम उनको कह रहे थे, और छात्रों का भी मोबिलाइजेशन अलग अलग प्रकार से विद्यार्थी परिषद ने किया। सभी कॉलेज प्रिंसिपल्स को ज्ञापन दिए गए, मास मेल करवाया गया, पिटीशन चलाई गई, विश्वविद्यालय के नए कुलपति से मिलकर के आए। पर बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस विश्वविद्यालय का कि जिस एक बहाने को लेकर के विश्वविद्यालय कह रहा था कि DDMA ने अलाउ नहीं किया इसलिए हम कॉलेज नहीं खोल सकते, अब DDMA ने अलाउ कर दिया, उसके बावजूद कैंपस नहीं खोल रहे। कई सारे आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, जिसमें एक आर्ग्यूमेंट ये भी आता है कि इन 3 लहरों के बीच में इलेक्शंस होते रहे हैं, सिनेमा हॉल खुले हैं, स्पा खुले हैं, स्विमिंग पूल खुले हैं, सब हुआ है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि कैंपसेस को फुल फ्लेजेडली रीओपन किया गया हो। यही बात जब हम आगे करेंगे तो आपको बाकी के स्टूडेंट्स भी ऐसा ही बोलते मिलेंगे, आइए उनसे बात कर तो उनका भी रिस्पॉन्स लेते हैं कि जो ऑनलाइन का शिगुफा रहा है उसका उनके जीवन में कितना इम्पैक्ट रहा है, जो कैंपस रीओपनिंग की डिमांड है वो इतनी पुरजोर क्यों है और कैसे है। मनीष सिसोदिया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं सारी सिचुएशन नॉर्मल है, पब खुल गए हैं, जिम खुल गए हैं, स्विमिंग पूल खुल गए हैं, पर हमारे जो VC साहब हैं ये कॉलेज खोलने में, यूनिवर्सिटी खोलने में अपना पता नहीं क्या इनको समझ में आ रहा है। तो जो कैंपस बंद रहा उसमें फीमेल स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम हुई? एंड कई बार ऐसा होता है कि घरों में जो लड़के होते हैं उनको उनकी पढ़ाई को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि ये बोला जाता है कि तुम तो लड़की हो, तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, तो तुम्हें क्यों ही पढ़ना है आगे। तो इसीलिए दिक्कत हो जाती है कि जब ऑनलाइन क्लासेस होते हैं तो बोलते हैं कि ऑनलाइन ही तो क्लास है, इससे अच्छा तुम घर का काम सीख लो। तो मोस्टली ये प्रॉब्लम है। लेकिन सरकार को तो इतना बड़ा कैंपेन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। सरकार का कैंपेन है, लेकिन आई एम श्योर यू मस्ट हैव रेड इट, द रिपोर्ट्स हैव कम आउट दैट आई थिंक 60 to 70% ऑफ द बजट इन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कैंपेन हैज़ बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो जब 60-70% एडवर्टाइजमेंट में ही खर्च हो रहा है तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है? वो दिक्कतें आई हैं बहुत बढ़िया। तो ऑनलाइन नहीं बिल्कुल भी नहीं। ऑनलाइन एजुकेशन हम लोग 2 साल से हम लोग ले ही रहे हैं, मतलब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमें कितनी दिक्कतें हैं। सबसे पहली दिक्कत तो ये है कि द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो कि डिक्रीज़ हो गया है, ठीक है। एंड सेकंड सबसे मोस्ट जो दिक्कत है कि एक्सेस को लेकर के, इंटरनेट को लेकर के जो बच्चे अंडर प्रिविलेज सेक्शन से आते हैं, एक ऐसा हमारे देश में कम्युनिटी है, मतलब इस ऐसे कम्युनिटी के बच्चे भी हैं इस देश में जो अपने एक्चुअली लाइवलीहुड के लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं। तो आप खुद सोच के देखिए, एक बच्चा जो है जो अपने फ़ोन के स्क्रीन पर मतलब कब तक वो उसको देखता रहेगा बैठ के, ये आप उससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी डिक्रीज हो रहा है और एक्सेस कितने बच्चों तक उसका है। सरकार तो कह रही है कि 2 साल से सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है ऑनलाइन, है ना, बहुत अच्छी पढ़ाई और डिजिटल यूनिवर्सिटी इस बार के बजट में प्रपोज किया, तो क्यों बवाल काट रहे? उधर ABVP वाले भी काट रहे, इधर आप लोग भी काट रहे हैं, क्या दिक्कत है? हम इसी सरकार से पूछना चाहते हैं, इसी अपने शिक्षा मंत्री और इसी हम वाइस चांसलर से पूछना चाहते हैं कि ये याद करें अपना बचपन, ये याद करें अपना 18, 19, 20 साल की उम्र, जब ये विश्वविद्यालयों में आया करता था, विश्वविद्यालयों में पढ़ा करता था। और विश्वविद्यालय में ऑफलाइन जब क्लासेस होती हैं तो एक किस प्रकार का माहौल होता है, जो छात्र आता है वो शिक्षकों से भी जुड़ता है, छात्रों से भी जुड़ता है, और केवल ऑनलाइन या किताबें हमें बहुत कुछ नहीं सिखाती। हमें ये परिवेश, हमें कैंपस का परिवेश, कैंपस का वातावरण, कैंपस का गोष्ठी, कैंपस का सेमिनार और ऑफलाइन क्लासेस बहुत कुछ हमें सिखाता है। फिर एक बात बताओ, सरकार संसद से लेके मतलब बजट में भी डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात हुई है और दावे ये रहे कि ऑनलाइन सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई हो रही, तो क्या दिक्कत है, क्यों कैंपस रीओपन करवाना है? देखिए, देश का जो युवा है ना, वो देश का युवा एक रीढ़ है, और अगर जो एक देश का युवा अगर शिक्षा से वंचित रहेगा, अभी तक आप देश का इतिहास उठाकर देखिए, ऐसा ये वैश्विक महामारी के कारण हुआ कि ये ऑनलाइन मोड में हमें आना पड़ा, नहीं तो हम लोग हमेशा से
फिजिकल मोड में हम लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है और हमारे देश में विद्यालयों को शिक्षा का मंदिर भी कहा जाता है। तो इसमें सीधा सा सवाल ड्यू वीसी से ये है कि 2 साल हम लोगों ने फेस किया कि कॉलेज बंद रहे, विश्वविद्यालय बंद रहे, लेकिन अब जब सब कुछ ठीक हो चुका है तो फिर विश्वविद्यालयों को खोलने में क्या परेशानी है। मैं बताता हूँ एक्चुअली परेशानी है क्या। परेशानी मेनली ये है कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं वो अपने घरों में बैठकर 2 साल से मुफ्त की फीस ले रहे हैं। उनको फिजिकल आने में बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके कारण से वो घर बैठकर पढ़ाना चाहते हैं। सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ खुल चुकी हैं। जेएनयू पहले इनके पास था कि दिल्ली गवर्नमेंट सारे कॉलेज खोल रही है, टीडीएम में अलाउ नहीं कर रही है। दिल्ली गवर्नमेंट के कॉलेज खुल जाते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुल रही है, जेएनयू खुल जाता है, सिर्फ डीयू नहीं खुलता। एक ही कारण है, हराम और आराम की आदत लग गई है हमारे सारे अथॉरिटी को, एडमिनिस्ट्रेशन को। पूरी फीस ले रहे हैं, एजुकेशन फीस पूरी जा रही है, लाइब्रेरी फीस जा रही है। अरे कॉलेज देखा नहीं हमने, हम लाइब्रेरी की फीस भर रहे हैं। इनको आई कार्ड नहीं बना। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हमारा हो रहा है। हमने एडमिशन क्यों लिया था? एक्सपोजर के लिए एडमिशन लिया था, कुछ सीखने के लिए एडमिशन लिया था। अरे पूरे कोने से लोग आ रहे हैं, डीयू नाम इसीलिए क्योंकि एक्सपोजर है यहाँ पे। बस हमारा नुकसान हो रहा है ना, किसको फ़र्क है यहाँ पे? प्रोटेस्ट स्मॉल लेवल का नहीं है सर, प्रोटेस्ट ये बहुत लार्ज लेवल का है। कैसा रहा ऑनलाइन एजुकेशन फीमेल स्टूडेंट्स के लिए इन पर्टिकुलर? कुछ एक्सपोजर ही नहीं है यूनिवर्सिटी का, कैंपस का। ठीक है, हम प्रैक्टिकल्स करते हैं। ये तो एक बात ऐसी हो गई ना कि सपोज स्विमिंग सीख लो, बुक में पढ़ के स्विमिंग सीख लो, इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये पॉसिबल है कि कोई बुक में पढ़ के स्विमिंग सीख सकता है। सेम इन द केस विद प्रैक्टिकल्स, हम प्रैक्टिकल्स नहीं कर पा रहे हैं एंड दे वांट कि हम अच्छे से फिर परफॉर्म करें। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। बिल्कुल भी कोई एक्सपोजर नहीं है, हम नहीं कर सकते। मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ। मीडिया में अगर हम ऑनलाइन अच्छा, मीडिया की पढ़ाई कर रहे हो तो रिपोर्टिंग कैसे करते हो? रिपोर्टिंग कैसे सीखते हो? मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं बीजेएमसी स्टूडेंट हूँ। आपको पता है बीजेएमसी में कितना प्रैक्टिकल वर्क होता है। ऑनलाइन में प्रैक्टिकल वर्क क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। वाइस चांसलर इस बात को समझ ही नहीं रहे। ऑनलाइन में अगर प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी तो हमें क्या समझ आएगा? कुछ भी नहीं। नेक्स्ट मंथ से हमारे पेपर है, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हम मीडिया के स्टूडेंट हैं, मीडिया के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम फील्ड पर जाए, रिपोर्टिंग करें, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली सीखें, लेकिन सब बंद कर रखा है। ऐसे में आप बताइए हम क्या कर सकते हैं? तो अनकट जब यहाँ पहुँचा तो स्टोरी ये थी कि जो ड्यू के स्टूडेंट्स हैं वो कैंपस की रीओपनिंग के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब स्टोरी ये है कि ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने इनकी मांग मान ली और कैंपस जो है वो 17 फरवरी से खुलना शुरू हो जाएगा। एक और एडिशनल स्टोरी ये है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन आया तो उन्होंने एबीवीपी वालों से मुलाकात की और जो लेफ्ट के बच्चे हैं एसएफआई या एनएसयू वाले उनसे मुलाकात नहीं की। तो थोड़ी गहमा गहमी हो गई है जो कि अक्सर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हो जाती है। लेकिन क्रक्स जो स्टोरी का है वो ये है कि कैंपस जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो इस महीने की 17 तारीख से खुलना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।